हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं ओरछा और आपको कराने चल रहे हैं दर्शन राजा राम सरकार की, जो कि ओरछा में विराजमान है। जैसे ही आप आएंगे, चाहे कार हो या किसी भी चीज़ से आएंगे, वो ये जो पहला गेट है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है गणेश जी बने हैं और ये भव्य गेट है। और इसके अंदर से हम चलते हैं, कराते हैं रामलला के दर्शन। जैसे हम गेट से एंटर करेंगे तो यहाँ श्री राम मंदिर की समिति के द्वारा जो है यहाँ पे विवाह कराया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ मार्केट्स हैं, जैसे कि हर मंदिर के आसपास जो होते हैं वो मार्केट ही होते हैं। तो चलते हैं आगे। हम आ गए मेन दरबार राजा राम सरकार के। तो हम इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे फूल माला और मिठाई की दुकानें हैं, दोनों ही साइड, लेफ्ट और राइट साइड। और अभी अभी इस मंदिर के द्वारा विवाह महोत्सव संपन्न कराया गया है। माफ़ करिएगा, संपन्न नहीं कराया गया, ये एक्चुअल में दिनांक है 16, 17, 18 3 दिन के हैं ये। ऐसा ढक है और इनके गेट बहुत ही विशाल रूप हैं। यहाँ की रानी जो थी कुंवारी गणेश रानी जो थी, वो राजा राम को यहाँ पे विराजमान करी थी क्योंकि राजा राम ने इन्हें दर्शन दिया था। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। कहा जाता है कि राजा राम यहाँ सुबह से लेकर शाम तक यहाँ विराजित होते हैं और उसके बाद शाम के समय, रात्रि के समय बजरंगबली के द्वारा अयोध्या में जाते हैं। यहाँ के जो मंदिर है, यहाँ के कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं। और यहाँ पे फूल माले हैं। क्योंकि यहाँ का विवाह का प्रोग्राम होना है तो हर जगह टेंट लग गई है मंदिर के सामने ही। सामने से कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो यहाँ पे मिल रहे हैं मिठाइयाँ। हम ले रहे हैं यहाँ से प्रसाद। हमने ले लिए हैं प्रसाद और चल रहे हैं राजा राम सरकार के दर्शन करने। और यहाँ पे क्योंकि फंक्शन है तो यहाँ पे मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तो राजा राम दरबार के ये रहे गेट और हमें जाने हैं घूम के यहाँ पे। वहाँ से हम चल के आ रहे हैं और इधर चलेंगे। करते हैं आज हम और दिखाते हैं आपको राजा राम के भव्य दर्शन। इनका महल कुछ इस प्रकार है यहाँ पे राजा राम सरकार की। ये रहा मेन दरबार। यहाँ पे मंदिर के जरिए प्रसाद वितरण किया जा रहा है और ये रहा मेन दरबार राजा राम सरकार के। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये यहाँ की रानी ने राजा राम को जब वहाँ से ले आ रही थी तो बोली कि चलो जब मैं आपको ले आऊँगी तो आपके लिए मंदिर भी बनवाऊँगी। उन्होंने जब वो राम जी को लेके आ रही थी तब तक ये मंदिर का निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए उनको यहाँ विराजमान नहीं कर पाई। उनको यहाँ पे रख दी क्योंकि राम जी को अगर एक बार जहाँ रख देती वो वहीं पे विराजित हो जाते, इसलिए यहाँ पे उन्हें विराजमान कर दी। और ये मंदिर ऐसे ही दृश्य के लिए आपको बना रहा। उसी प्राचीन कला और प्राचीन दृश्य, जो प्राचीन कथाएं हैं, उसके अनुसार ये ही पुराना मंदिर है जिसमें राम राजा को बिठाने वाली थी रानी यहाँ की, लेकिन बिठा नहीं पाई। जैसे ही हम दर्शन के लिए निकलते हैं, रास्ते में कुछ मार्केट पड़ता है और मुझे यहाँ मिट्टी के कुछ बर्तन दिखाई दिए जो कि बहुत ही प्यारे हैं। मिट्टी की कढ़ाई है, रोटी बनाने वाले तवे हैं और ये जो लोग हुक्का वगैरह पीते हैं उनके लिए है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मिट्टी की ये सामान देख के। और इसके बाद हम चलेंगे
हरदौल लला के दर्शन करने इस रास्ते से। अभी अंदर बहुत ज़्यादा है। ओम्या बॉल की जिद कर रही है। ओम्या चेहरा दिखाओ। हरदौल लला के दर्शन करने, तो रास्ते में इतनी मार्केट दिख रही है तो हमने सोचा आपको थोड़े से मार्केट के भी दर्शन करा दिए जाएं। अच्छे हैं मार्केट, आपको बच्चों से रिलेटेड, घर के सामान और लड्डू गोपाल से रिलेटेड हर एक सामान आपको यहाँ पे मिल जाना है। तो ये रहा श्री हरदौल लला का मुख्य गेट। इसके अंदर से निकलेंगे। तो ये रहा यहाँ का सीढ़ी। और अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। तो यहाँ पे जो है इसकी पेंटिंग का काम करा जा रहा है। बहुत ही खुले जगह पे हैं हरदौल लला। यहाँ पे लोग बीच बीच में कथा वगैरह भी सुनते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, हरदौल लला का दर्शन करते हैं। हरियालियों के बीच में है हरदौल लला। यहाँ पे लगे हैं आगे बिस्तर, और हरदौल लला वो बैठे हैं। यहाँ पे बिस्तर लगे हैं, चलते हैं इनके दर्शन करने। हमने कर लिया हरदौल लला के दर्शन। अब आगे बढ़ते हैं आपको आगे की चीज़ें दिखाने के लिए। ये वही मंदिर है, ये वही जगह है जहाँ राजा राम को तोपों की सलामी दी जाती थी। अब जो है वो पुलिस के द्वारा बंदूकों की सलामी दी जाती है। सो हमने कर लिए जब राजा राम के दर्शन, उसके बाद हमने जो प्रसाद चढ़ाए थे वो ये थे मावे। और उसके बाद यहाँ पे महाप्रसाद मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा महाप्रसाद। महाप्रसाद के लिए आपको काउंटर से टिकट कट लेने होते हैं। उसके बाद ये प्रसाद आपको, क्योंकि ये मंदिर के चढ़े हुए प्रसाद होते हैं, तो इनको लेना आपको बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको एक इत्र लगा हुआ कॉटन भी देंगे, जिसमें कि बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो गुलाब के फूल की होती है, इत्र की होती है। और उसके बाद इसके साथ साथ आपको महाप्रसाद में एक वीड़ा पान भी मिलता है, जो कि आप खाएं, क्योंकि यहाँ के राजा जी को यानी राजा राम को पान बहुत प्रिय थे, इसलिए आपको महाप्रसाद में प्रसाद के साथ साथ पान भी दिए जाते हैं। सो कैसा लगा आपको पूरा राम राज्य देखकर, ओरछा सरकार का पूरा राम महल देखकर? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम, सीताराम।